हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी और उसके साथ साथ बहुत इजी ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी। अगर आप लोग कभी किचन में जाते नहीं हैं या बैचलर हैं तो भी आप इस सब्ज़ी को बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में उतनी ही डिलीशियस है जितनी आप लोग कभी ढाबे पे जाके सब्ज़ी को ऑर्डर करते होंगे। तो आइए इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम पनीर। इसको हम लोगों ने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप लोग को जो शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको कट करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको सबसे पहले मैरिनेट करके हाफ एन आवर के रखेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून हल्दी और 1/3 टेबल स्पून सॉल्ट। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। हल्के हाथों से मिलाइए, नहीं तो आपकी पनीर जो है वो टूट जाएगी। अब हम लोग इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक पनीर जो है वो मैरिनेट होके रेडी होती है तब तक हम लोग सब्जी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आइए मसाला बनाते हैं। ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई और भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मुझे मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल लूँगी। और इसको अच्छे से गरम कर लेना है। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तभी इसके बाद हम लोग इसमें कुछ डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। हम लोग ढाबा स्टाइल पनीर आज बना रहे हैं तो घी तो इसमें जाएगा ही। घी भी मेल्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, इसको ओपन करके डालना है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 रेड चिली। सारे खड़े गरम मसालों को हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 प्याज। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। मुझे ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मुझे ऐसे ही प्याज पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ढाबा स्टाइल सब्ज़ी में अगर आप इस तरह से प्याज डाल के यूज़ करेंगे तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है और सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो हमें इसको डालने के बाद इसको फ्राई कर लेना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेना है। इसमें ऐसे लगातार चलाते हुए पकाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, जिससे कि प्याज जो है वो और जल्दी से पक जाएं। तो 1 टेबलस्पून सॉल्ट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको डालने के बाद इसको भी अच्छे से हमको इसमें भून लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे अपने मसाले।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। इसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ 1/3 टेबलस्पून हल्दी। और सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मसालों को भून लेना है। लगातार चलाते हुए हमें इसको लो फ्लेम पे हमें भून लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाले भुन के रेडी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से जो ग्रेवी होती है उसमें बहुत अच्छा थिकनेस आती है, तो बेसन आप लोग ज़रूर डालिएगा सब्ज़ी में। और इसको डालने के बाद फिर इसको हमें अच्छे से भून लेना है। अब बेसन भी जो है वो 1 मिनट भून के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। इसको मैंने बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका प्योरे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप इसको ग्रेट करके डालिए या इसको बहुत फाइनली चॉप कर लीजिए। इससे जो टेक्सचर आता है सब्ज़ी का वो बहुत अलग होता है। इसी तरह हमें मसालों को लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है। अब हम लोग मसालों को 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। और अब आइए हम लोग मसालों को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसालों ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। इसका मतलब कि मसाला जो है वो पककर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। तो ऐसे ही हाथ में कसूरी मेथी ले लीजिए और इसको हाथ से ही क्रश करके इसमें हम लोग डाल देंगे। तो ऐसे ही क्रश करके हम लोग इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्ज़ी में। कसूरी मेथी डालने के बाद इसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, मतलब ज़ीरा का पाउडर। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1/3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप लोग को बहुत तीखा नहीं खाते तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल पनीर बना रहे हैं तो थोड़ी तो स्पाइसी होनी ही चाहिए। इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी को डाल के फिर हम लोग अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से पका लेना है। इसके बाद फिर हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए इस मसालों को ढक के रख देंगे, जिससे कि मसाले पक जाएं। तब तो पनीर को रेडी कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इस पैन में हम लोग पनीर को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 1/2 टेबलस्पून घी। घी डालने से पनीर में बहुत अच्छा घी वाला फ्लेवर आएगा। तो घी को डालने के बाद इसको हमें अच्छे से पैन में स्प्रेड कर देना है। अब घी गरम हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मैरिनेट किए हुए पनीर। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सभी पनीर को घी में डाल देंगे और इनको अच्छे से हम लोगों को फ्राई करना है। और इसके बाद इसको ऐसे ही हमें मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हर साइड से इसको रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। इसको ज़्यादा फ्राई हमको नहीं करना है, नहीं तो हमारी पनीर जो है वो कड़ी हो जाएगी। हमको बस इसको हल्का सा फ्राई करना है, जिससे कि सारे मसाले जो हैं वो पनीर के अंदर चले जाएं। पनीर जो है वो फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब दूसरे साइड जो हम लोग की मसाला जो रेडी होके रखा था उसमें हम लोग अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग, अपने जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए जैसी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें पानी मिला देंगे और इसको फिर हमको
अच्छे से पका लेना है। अगर आपको ग्रेवी जो है वो थिन चाहिए, पतली चाहिए, तो आप ज़्यादा पानी मिला लीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी जो है वो थिक चाहिए तो आप इसमें कम पानी मिलाइएगा। वैसे ढाबा स्टाइल जब आप पनीर बना रहे हैं तो उसमें जो पनीर की ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम पानी यूज़ किया है। अब इसको पानी डालने के बाद हमको इसके थोड़ी देर पानी को पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि पानी में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम लोग इसमें पनीर जो हम लोगों ने फ्राई करके रखी थी वो इसमें मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी का कितना सुंदर कलर आया है। और सब्ज़ी को हमें बहुत हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो आपकी पनीर जो है वो टूट सकती है। इसलिए बहुत हल्के हाथों से आप पनीर को मसालों में मिलाएं। अब इसके बाद हम लोग इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है, जो उसका एरोमा है, वो पनीर के अंदर अच्छे से चला जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला। गरम मसाला मैं लास्ट में डाल रही हूँ, आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं। और फिर डालिए लास्ट में थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। और सब्ज़ी जो है वो हमारी बनकर रेडी है। हर चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए। अब आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और कितनी यमी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। सब्ज़ी का कलर कितना बढ़िया आया है और सब्ज़ी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुई है। अब सब्ज़ी को हम लोग आइए सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है। अब मैं इसमें आपको सब्ज़ी डाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी वाली सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बारीक प्याज और बारीक टमाटर यूज़ किया था। तो देखिए ढाबा स्टाइल पनीर सब्ज़ी बनकर रेडी है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत डिलीशियस होती है, तो इसलिए आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नए नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।